चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जा रहे हैं गाइनोशियम के बारे में। और अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो ये क्या है, तो गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर हम गाइनोशियम के यूनिट की बात करें तो पिस्टिल इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम का यूनिट क्या है, पिस्टिल है। इस बात को भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिस्टिल हो सकता है गाइनोशियम के अंदर एक हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पिस्टिल गाइनोशियम के अंदर एक से ज़्यादा हो। यानी कि पिस्टिल के नंबर के बेसिस पे टोटल देखिए 2 कंडीशन यहाँ मिल गई है, एक पिस्टिल या एक से ज़्यादा पिस्टिल, यानी कि इसको मैनी कह दीजिए। ठीक, तो अगर एक पिस्टिल है उस कंडीशन को कहा जाता है मोनो कार्पिलरी। अगर एक पिस्टिल है उसको कहते हैं मोनो कार्पिलरी, और अगर बहुत सारे पिस्टिल हैं तो उसको कहा जाता है मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, ये कंडीशन के नाम है। एक पिस्टिल तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज़्यादा पिस्टिल तो उसको मल्टी कार्पिलरी कंडीशन कहते हैं। देखिए, अगर एक पिस्टिल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो हो सकता है ये एक से ज़्यादा पिस्टिल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हों, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हों, या हो सकता है एक दूसरे से फ्री हों। लेकिन ये कंडीशन मोनोकार्पिलरी में नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे एक ही है तो वो हमेशा फ्री रहेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हो सकता है ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हों या आपस में फ्री हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन। पहले हम बात देखिए करते हैं फ्यूज्ड की, और दूसरा अपना यहाँ पे फ्री। ठीक है, अगर फ्यूज्ड है तो उस कंडीशन को कहा जाता है सिनकार्पस। उस कंडीशन को सिनकार्पस कहते हैं। और अगर फ्री है तो उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। ठीक है, अगर ये फ्यूज हैं तो सिनकार्पस, और अगर आपस में फ्री हैं तो कंडीशन को एपोकार्पस कहते हैं। क्या फ्यूज्ड हैं क्या फ्री हैं, पिस्टिल एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं या पिस्टिल एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिनकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल है पेपेवर। सिनकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल पेपेवर हमें याद रखना है। उसी तरह एपोकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल हमें याद रखना है माइकेलिया। ठीक है, माइकेलिया एग्जाम्पल याद रखना है। इसके अलावा देखिए और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर हम सिनकार्पस में बोलें तो इसके अलावा पेपेवर के अलावा हिबिस्कस हो सकता है। ठीक है, और एपोकार्पस में माइकेलिया के अलावा लोटस और रोज भी हो सकता है। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो सिनकार्पस में ये पेपेवर एग्जाम्पल याद रखना है, और एपोकार्पस में ये माइकेलिया एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल भी याद रखें तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सिनकार्पस में पेपेवर है और एपोकार्पस में माइकेलिया है। अब इसको याद रखने का एक आपको तरीका बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान सुनिएगा, ये काम आता है। देखिए, तो अगर हम बात करें हमारे निमोनिक या हमारे ट्रिक्स की तो वो है मैप्स। वो क्या है, मैप्स। अब देखिए यहाँ पे M का मतलब है माइकेलिया, M का मतलब माइकेलिया है, और माइकेलिया बताइए एपोकार्पस कंडीशन में है तो A का मतलब एपोकार्पस से है। उसी तरह P से पेपेवर है, और पेपेवर बताइए सिनकार्पस में है तो S का मतलब यहाँ पे सिनकार्पस से है। यानी कि एक एग्जाम्पल अपने बगल वाले कंडीशन के पास है, माइकेलिया एपोकार्पस के पास है और पेपेवर सिनकार्पस कंडीशन के पास है। तो एक तरीका जिससे कि हम याद रख सकते हैं। पिस्टल की अगर हम बात करें तो पिस्टल में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, देखिए पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और तीसरा है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट ये अपना स्टिग्मा है,
ये बीच वाला जो स्टॉक है वो स्टाइल है, और जो बेसल बल्ज्ड पोर्शन दिख रहा होगा वो है ओवरी। तो बेसिकली 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है। स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए, मतलब जो पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। स्टाइल एक स्टॉक है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है, और ओवरी तो बेसिक बल्ज पार्ट है, ये बेस में बल्ज पार्ट है। ये थोड़ा सा देखिए, हम ओवरी की बात करते हैं तो इस ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? एक ओवेरियन कैविटी होता है, और इस ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लेसेंटा पाई जाती है, और इस प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं ओव्यूल्स। क्या अटैच होते हैं? ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, बेसिक सी बातें हो गई। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट है, उसकी कैविटी को ओवेरियन कैविटी कहते हैं। इस ओवेरियन कैविटी में एक प्लेसेंटा है, और उस प्लेसेंटा से ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि ओव्यूल्स जो हैं वो इस ओवरी के अंदर हैं। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरी के अंदर बहुत सारे यानी कि मेनी ओव्यूल्स हों। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, इसका एग्जांपल याद रखना बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट्स हम याद रखेंगे। हम जानते हैं जो ओव्यूल होता है वही आगे चल के सीड बनाता है। तो हम सिर्फ इतना याद रखें कि जिस प्लांट में या जिस फ्रूट में एक सीड होता है उसमें कितने ओव्यूल होंगे? एक ओव्यूल होंगे, क्योंकि ओव्यूल ही आगे चल के सीड बना रहा है। उसी तरह जिस फ्रूट में बहुत ज़्यादा सीड होते हैं उसमें ओव्यूल भी क्या कितने होंगे? ज़्यादा होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए बताइए, मैंगो में एक ही सीड होता है क्या? तो इस मैंगो एग्जाम्पल को हम याद रखेंगे। उसके अलावा 2 एग्जाम्पल हम और याद रखना है हमें, वो है वीट एंड राइस। तो मैंगो, वीट एंड राइस, इन 3 में ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है। उसी तरह मेनी ओव्यूल, यानी कोई ऐसा फ्रूट हमें याद रखना है जिसमें बहुत सारे सीड हैं। ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन, WM वाटरमेलन। उसी तरह पपाया और ऑर्किड, ये 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे जिसमें बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वाटरमेलन और पपाया में देखते ही हैं बहुत सारे सीड होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक सी बातें यहाँ पे गाइनोशियम की हमने यहाँ पे की है। कुछ टर्म्स हमने बताया, एक ट्रिक भी आपको बताया जिससे हम अपने इस टॉपिक को याद रखेंगे, एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइनोशियम में बेसिकली इतना ही है। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में हम ओव्यूल को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे।